सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त फरिश्ता बनाने वाले, नई दुनिया में हमें देवता बनाने वाले, राजयोग की शिक्षा देने वाले बाप दादा आज कह रहे हैं, यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन, शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। बाप दादा कह रहे हैं, आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत बेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया मंच पर बच्चों को समर्थ स्वरूप के वरदान द्वारा संसज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेदारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताज व शिवा तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चे के नैनों में प्रेम की गंगा यमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह तो वतन का दृश्य था। साकार दुनिया में हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। तो बाबा कहते हैं, आगे क्या करना है? अब स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्धि अधिकार प्राप्त किया, वो सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल ने मन बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति की द्वारा ही जन्म सिद्धि अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूं। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूं, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में बरसे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी अधिकारी बने हैं या बन रहे हैं। अधिकारी बन गए हैं, यह पक्का है। तो बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए हैं। पक्का पक्का पक्का, बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। पक्का पक्का पक्का।
अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली है। एक हाथ उठाओ, मिली है? सर्व शक्तियां मिली है ना? या किसी को 8 मिली है, किसी को 6 मिली है। अपने को कहलाते भी हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा कहते हैं शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। बाप दादा सर्व शब्दों का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूं लेकिन शक्तिवान हूं? ऐसा कोई है? नहीं है। कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा, तो है मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के माया के स्वभाव संस्कार के वायुमंडल के परिस्थिति में सर्वशक्तिवान होना, ये प्रकृति माया संस्कार वायुमंडल या संगदोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। यह 5 शीश वाला सांप है। यह सांप पर 5 शीश पर अधिकार बन डांस करते हो या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है? आप भी डांस तो करते हो ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते। कभी उसका खेल देखना अच्छा होता है या नहीं लगता है? खेल देखने लग जाओ, 5 ही सांपों को गले के माला बना दो, शैया बना दी है ना, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव तपस्वी देव, अशरीर स्थिति वाला देवात्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनाते या पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं, विजय माला के समीप बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यकता है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यकता है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है यह नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वो समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती। स्मृति ने वर्ष के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए विजय माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ, मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, देहभान से न्यारे वन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भवो। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसी को कहा जाता है देहभान से न्यारे। ऐसे देहभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। तो हमारे द्वारा जो भी सेवा हो रहा है मतलब बाबा करा रहा है, करन करावन हर करा रहा है और मैं किए जा रहा हूं।
तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, अव्यक्त वाणी के अनुसार, मैं कमल आसनधारी पवित्र आत्मा हूं। आज की अव्यक्त वाणी को और गहराई से चिंतन करते हुए निरंतर परम शक्ति परमात्मा पवित्रता का सागर जो है उनकी याद में रहना है। निरंतर बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्म सितारा निरंतर पवित्र बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।